बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस हदीस को आपने गौर से सुनना है और इस पर अमल भी ज़रूर करना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात लेकर आएगा। एक शख्स आएगा जिसे इसने गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। इस शख्स की नेकियों में से उसे भी दे दी जाएंगी और इसे भी दिया जाएगा। अगर इसके ज़िम्मे लोगों के हुकूक पूरे होने से पहले इनकी नेकियां ख़त्म होगी तो इनके गुनाह उठाकर इस शख्स पर लाद दिए जाएंगे, फिर उसे आग में फेंक दिया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यानी एक शख्स के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसके मुकाबले में एक शख्स आएगा जिससे दुनिया में इस शख्स ने गाली भी दी होगी, इस पर तोहमत लगाई होगी, या इसका माल खाया होगा, खून बहाया होगा, या इसको मारा होगा। तो वो जो नेकियां लेके आएगा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, वो उसको दे दी जाएंगी। फिर उसके बदले में इस शख्स को कुछ और भी दिया जाएगा। नेकियों वाले शख्स की बात हो रही है, पहले शख्स की जिसने नेकियां लाई होगी। अगर इसके ज़िम्मे लोगों के हुकूक पूरे होने से पहले जो इसने नेकियां की होंगी वो ख़त्म हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा, तो अब लोगों के गुनाह उठाकर जिनके साथ इसने ज़्यादती की होगी, उनके हुकूक गस्ब किए होंगे, उनके गुनाह उठाकर इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे और इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि दूसरों के हुकूक की हिफाजत किया करें, दूसरों के साथ ज़्यादती ना किया करें। अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके सामने वाला गरीब है तो वो आपका गुलाम है। आज तो आप उसको गुलाम बना के रख सकते हैं, कल क़यामत के दिन आप गुलाम बन जाएंगे। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस हदीस को 2-3 बार गौर से सुनें और इस पर ज़रूर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।